बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नासिर रज़ा डिजिटल स्टूडेंट के अंदर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम हैं बीएड के लिए, बीएस अकाउंटिंग के लिए, एडीसी के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट जो अदर्स कोर्स हैं, डिग्रीज़ हैं, उनके लिए कि उनको हमने किस तरह से हल करना है, किस तरह से उसको सबमिट करेंगे और क्या क्या मेथड होगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो के साथ साथ रहिएगा ताकि मुकम्मल आपको समझ आ सके और मुकम्मल तौर पे आप उसको समझ सकें। सबसे पहले इनकी जो इंस्ट्रक्शन है उनको जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो हमें ये कहता है कि आपका जो टर्मिनल पेपर होगा वो आपको आगाही के पोर्टल पर ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 8:30 बजे AM वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो है 8:30 PM जो है इस ड्यूरेशन के अंदर आप इसको हल करेंगे। मींस उसके अंदर आपके पास 12 घंटे होंगे। अब 12 घंटों के अंदर आपने वो जो मतलूबा पेपर आपको दिया गया है उसको आपने जो है हल करके उसको अपलोड करना है अपने LMS के ऊपर। ठीक है जी। नंबर 2, अब इसमें ये है कि जैसे ही वो 12 घंटे ख़त्म होंगे, यानी 8:30 रात 8:30 जो है, जैसे ही वो पेपर ख़त्म होगा, अगली जो डेट होगी आपके पेपर की वो स्टार्ट हो जाएगी और फिर उस डेट को जो है वो 8:30 सुबह के टाइम दोबारा दूसरा पेपर जो आपका अपलोड हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है और वो ये है कि जिन दोस्तों के जो हैं वो पेपर रीअपेयर हैं या अगेन रीअपेयर हैं तो उनका भी उसी डेट को होगा और वो उस डेट के अंदर जो है वो सपोज दैट 2 सब्जेक्ट हैं तो वो 2 सब्जेक्ट जो है उनके वो पेपर हल करके उसके ऊपर अपलोड करेंगे। अब इसमें आ जाते हैं अपलोड करने का क्या तरीका है। तो इसमें हमारे पास उन्होंने जस्ट ये दिया है कि 2 मेथड हैं आपके पास। मैं आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे दिखाऊंगा। 2 मेथड है हमारे पास। नंबर 1 कि आप उसको ऐसा करें कि आप वर्ड के अंदर टाइप कर दें या नोटपैड के अंदर टाइप कर लें और टाइप करने के बाद आप उसको डायरेक्ट जो है वहाँ पे LMS के सेक्शन पे जाके उसको पेस्ट कर दें, या फिर आप डायरेक्टली जो है LMS का जो वो सेक्शन है जहाँ पे आपने क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो पोस्ट करने हैं वहाँ पे जाके आप राइट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है वो आपने मेथड यूज़ करने हैं। इसके अलावा कोई और मेथड आपने यूज़ नहीं करना। याद रखिएगा, पहले हम लोग असाइनमेंट जो हैं वो सबमिट करवाते थे, लेकिन हम लोग क्या करते थे, पेजेस पे लिख के उसको स्कैन करके उसको PDF में कन्वर्ट करके फिर हम लोग असाइनमेंट जो हैं वो उस पर सबमिट करते थे। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने पेपर के लिए ऐसा नहीं किया। अब आ जाते हैं प्लेजरिज्म के ऊपर कि आपने कितना पेपर लिखना है। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि 600 से 800 वर्ड का अल्फाज का आपका जो आंसर है वो होना चाहिए। अगर आप इससे कम रखेंगे तो फिर, और अगर आप ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा रखने की सूरत में आपका नेगेटिव मार्किंग में आएगा और कम आपने रखना ही नहीं है। ठीक है जी। ये ज़हन में रखिएगा। ये लाजमी तौर पे प्लेजरिज्म की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे जाके इसको एक दफ़ा ज़रूर वेरीफाई करेंगे कि आया ये जवाब जो है वो कहीं से उठाया नहीं गया, नकल नहीं हुआ, या सपोज दैट आपने जो है वो कम लिखा है, या सपोज दैट आपने किताब से देख के लिखा है। इस चीज़ को आपने बिल्कुल अपने ज़हन के अंदर लिख लेना है। ठीक है जी, याद रखना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है आपका पेपर फेल हो जाए, हो सकता है कोई प्लेजरिज्म की रिपोर्ट बने और फिर आपके ऊपर केस वगैरह भी बना दें। और इन्होंने एक और चीज़ भी बताई है कि 3 ही क्वेश्चन होंगे। जैसे BA जो एसोसिएट डिग्री है उनके भी 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन होंगे, उन्हीं को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपने सबमिट कर देना है LMS के ऑप्शन के ऊपर। अब आ जाते हैं एक और चीज़ पे। देखें, उन्होंने 2 चीज़ें दी हैं। एक ये है कि किन कोर्सेज़ के पेपर जो हैं वो आपने उर्दू में टाइप करने हैं और किन कोर्सेज़ के पेपर आपने इंग्लिश में टाइप करने हैं। उन्होंने एक कंप्लीट सब्जेक्ट की लिस्ट दे दी है
ठीक है, वो आप सब्जेक्ट जो है वो आप उर्दू में टाइप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपने कोई भी सब्जेक्ट जो है वो उर्दू के अंदर टाइप नहीं करना। ठीक है, इस लिस्ट का लिंक जो है वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग डेट शीट के ऊपर। तो ये मेरे पास डेट शीट पड़ी है, यहाँ पे उन्होंने तमाम प्रोग्राम्स के लिए डेट शीट जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दी है। बीएस जो है, बीएस पाक स्टडी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। अब नीचे जो है वो बीएड 2.5 ईयर, 1.5 ईयर और जो दूसरे वाला है 2.5 ईयर का स्पेशलाइजेशन का, वो भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। साथ में उन्होंने यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दिया है, टाइम भी उन्होंने मेंशन कर दिया है। इसका भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, ताकि आपको कोई परेशानी, कोई मुश्किल उठानी ना पड़े और आप वहीं से क्लिक करके अपनी डेट शीट को डाउनलोड कर लें। अब आ जाते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। आपने जैसे ही होम पेज खोला, वहाँ पे आपको पता है अगाई पोर्टल का जो है वो वहाँ पे ऑप्शन आता है, आपने वहाँ पे क्लिक करना है, आप इस सेक्शन के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपने यहाँ से लॉगिन का बटन प्रेस कर देना है। जी, लॉगिन के बटन पे प्रेस करने के बाद आपका डैशबोर्ड जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब डैशबोर्ड पे आपके सब्जेक्ट आ रहे होंगे जो आपने सब्जेक्ट लिए हैं, और फिर उसकी ग्रेडिंग वगैरह भी सारी चीज़ आ जाएगी। लेकिन शॉर्टकट करते हैं वीडियो को। हम लोग ने जो आपने सब्जेक्ट का पेपर जिसका देना है, आपने उस सब्जेक्ट के ऊपर जाके इस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप में दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऊपर हमारे पास स्पेशल सेक्शन आ रहा है एसटीए का, टर्मिनल एग्ज़ाम का। इसमें क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले दो अनाउंसमेंट का सेक्शन है, इसको आपने नहीं कुछ करना। ये है आपका एसटीए 8604। अब उसने डेट जो है वो भी आपको दे दी है। देखें, थर्सडे 10 जून ये 8:30 AM पे ओपन होगा। यहाँ पे जो है वो आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर देखें, आपको डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे लेके आया है। जी, तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना रोल नंबर जो है वो एंटर करेंगे, तो आपके पास आपकी रोल नंबर स्लिप का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। अब जो है नीचे आप कोर्सेज़ में देखेंगे तो आपके पास ये कोर्सेज़ और इसके साथ लिंक भी आ रहे होंगे। आपने करना क्या है, आपने जितने आपके कोर्सेज़ होंगे सिर्फ वही शो होंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगर आपके सपोज दैट यहाँ पे कोई डबल कोर्सेज़ जो हैं वो शो हो रहे हैं, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन वाली जो लिस्ट है उसके ऊपर नंबर दिए हैं, आप वहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। तो आपने पहले कोर्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद वो जल्द ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगा। ठीक है जी। अब ये मेरे पास एरर क्यों आ रहा है, अब एरर इसलिए आ रहा है कि चूँकि मैं अभी तक उसकी डेट अनाउंस नहीं हुई, पेपर की जो डेट है वो अनाउंस नहीं हुई, इसलिए ये एरर 404 का एरर दे रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी जो डेट है वो अनाउंस होगी, सपोज दैट आपकी डेट है 8/6 या सपोज दैट आपकी 10/6, तो 10/6 को आपका 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे पेपर आपका इसी सेक्शन के अंदर आपका अपलोड हो जाएगा। वहाँ से आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसके क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आपने वर्ड के अंदर या नोटपैड के अंदर या डायरेक्टली यहाँ पे आपने सबमिट करने हैं। वो कैसे होंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो आपने किस तरह से करने हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये आ रहा है डेट, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन आ रहा है। अब जब आपका पेपर वहाँ पे जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, आप उसके आंसर लिख लेंगे, तो उस टाइम 12 घंटे के अंदर यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाएगा। सबमिट बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स आएगा। बॉक्स के अंदर जो टाइप वाला ऑप्शन मैंने इनिशियल पे आपको बताया था कि आप टाइप भी कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको टाइप का ऑप्शन भी दे देगा। तो आपने यहाँ से डायरेक्टली टाइप करना है। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, आपने सपोज दैट एक फ़ाइल बनाई, जैसा कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ नमूने के तौर पे। तो आपने ये एक क्वेश्चन फाइल आपने वर्ड की बनाई हुई थी, आपने उसमें आंसर लिखे हुए थे। आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, सिंपल यहाँ से
कॉपी कर लेना है आपने, और यहाँ पे जाके वो जो बॉक्स शो होगा उसके अंदर आप इसको पेस्ट करके उसको सबमिट या सबमिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेपर है वो आपका सबमिट हो जाएगा। इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जाते जाते एक काम ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।